हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट फ्लूइड एक्सूडिंग फ्रॉम द क्लॉटेड ब्लड इज, ब्लड जो एक्सूड होता है, एक्सूड मतलब बाहर निकलता है क्लॉटेड ब्लड से, उसे हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन वन इज प्लाज्मा विद मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, थर्ड ऑप्शन है सीरम, फोर्थ ऑप्शन है बोथ 2 एंड 3। क्या होगा इसका आंसर ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लड। अब देखिए ये ब्लड होता क्या है। ब्लड के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरी चीज होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जब ब्लड बहता है, ठीक है, जब हमें चोट लगती है ब्लड बहता है तो होता क्या है, वहां पर कुछ देर बाद क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट का फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसमें से ब्लड अब बाहर नहीं निकलेगा। ब्लड किसका बना होता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आती हैं, WBCs आती हैं और प्लेटलेट्स आती हैं। प्लेटलेट्स, जब मैंने कहा खून जम रहा है मतलब क्लॉट हो रहा है, इसका मतलब उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे। निकलेगा क्या, प्लाज्मा निकलेगा, बस उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए और ना ही उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर हटा दीजिए, जो बचा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरम। ये बाहर निकलेगा, जो फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड बाहर जो निकल रहा है क्लॉटेड ब्लड से, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसमें प्लाज्मा विद मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ इसमें प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर निकलेगा और इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ये निकलेगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन 4 पर आप टिक करेंगे, ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।